जो गाँव का टाउन पर 250 करोड़ चंदा ले रखा है ना, मैं यार केस होता है ना, कुछ नहीं, जमी बुरा हाल कर रहा है। पाई लटे तक पाकिस्तान में गिरे हैं, 24 घंटे में लिया वहाँ। अच्छा। अरे कि ये तो राम मंदिर था, यूँ बनाया। वाशिंग मशीन को घोड़ कर मोदी ने रोसा साफ कर दिया, उस पर कर्जे माफ कर दिया, वोट के फिर कर्जा दे दिया उससे। पहला राजपूत बीजेपी के साथ था, फुल सपोर्ट थी। अब की बार बीजेपी के साथ राजपूत एक भी नहीं है। बहुत बड़े शर्म का विषय है, जब हमारे युवा विदेश में जाते हैं तो यहाँ से जहाज में बैठते हैं तो घर के लोग बम बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इसका मतलब इन लोगों ने ये तय कर लिया भी इस देश में रोज़गार नहीं, जीवन स्तर अच्छा नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स है जो हमारा, वो भी बहुत नीवन स्तर का है। कि पार्टी में आ जाए सारे गाना, वॉशिंग मशीन ले रहे हैं तो सारे शुद्ध हो जाएं, चाहे तो जैसे साफ नीति तो चाल लो यार, इन्हें तो बस लोकतंत्र का नाश कर दिया और कुछ नहीं। बीजेपी चाहते हैं। पहले से हमारी विदेश नीति मजबूत है, लेकिन चीन के सामने अभी हमें थोड़ी कम लग रही है हमारी विदेश नीति। क्या इन मोदी वाले ना बच्चा तो पूरा मारे मोरल और नहीं और जेल देख ले तो किसी का मोल नहीं है मौके पर, ये बाल तो किसी का नहीं जानते हैं। बीजेपी ने जो राजपूतों की पगड़ी उछाली है ना अहमदाबाद में, गुजरात के अंदर, उससे उसके खिलाफ हम भी वोट नहीं देंगे। बीजेपी मर्द वोट भाई बीजेपी की है। कोई अब की बार नवीन जिंदल का वो नहीं है, कोई खास प्रभाव नहीं है। ये धक्के से लाया कैंडिडेट है, ऐसे कैंडिडेट को तो लोग नकारते ही हैं। डेवलपमेंट की बातें होती हैं पर लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं मुसलमान हिंदू हैं, लोग भिड़ते हैं और यहाँ पे मतलब उसी चीज़ में रह जाते हैं। इनको डेवलपमेंट के तो चाहिए ही नहीं यहाँ पे। के अंदर तो बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ भी हो सकता है। मतलब बदलाव होना जरूरी है। बदलाव वो अंदर है तो राजनीति में एक भी ठहरा पानी तो उसमें गंदगी सड़ान मारती है। बदलाव होना बहुत जरूरी है। बीजेपी का जी एक तो सड़कें बनाई हैं, बड़े बड़े हाईवे बनाए हैं, और जो गरीब है मजदूर उन्होंने राशन मिल रहा है फ्री में। ना ही कोई रोजगार पे बोल रहा है, सिर्फ एक ही नारा है, धर्म के नाम के ऊपर वोट हो रहे हैं, धर्म के नाम के ऊपर सारी राजनीति चल रही है। वो अपनी ईडी की मार से डरता हुआ गया। गाँव फरड़ में क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ सोच है, क्या कुछ मुद्दे हैं, आप बताओ। सबसे पहले आपसे शुरुआत। राम राम जी सभी भाइयों को। अब की बार जी हम बदलाव चाहते हैं सरकार में, ठीक है जी। ये बीजेपी सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हमें कैथल में लट्टी खाई है जी राजपूत समाज ने, और हम यूपी में बहुत तगड़ा आपकी बार एकता देखने को मिली है, बहुत भाई इकट्ठे हुए वहाँ पे। हम बदलाव चाहते हैं कि अब की बार ये मोदी सरकार है, इसको नीचे गिराया जाए और कोई सरकार दूसरी लाई जाए जो हमारा साथ दे। आर्य जी क्या कहोगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? सबसे पहले तो वीरेंद्र जी आपका गांव फरल में आने पर ग्राम वासियों की ओर से धन्यवाद करते हैं। आज ये देखा है कि पिछले 10 सालों से ना तो पार्टियों के पास कोई मुद्दा है, ना समाज के पास मुद्दा है, बिना मुद्दे के ही इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। देश के अंदर मुद्दों पर इलेक्शन होने चाहिए। देश को इस समय ज़रूरत है रोज़गार के लिए काम करने की। भारत से इन 10 सालों में 9 करोड़ बच्चे युवा विदेश चले गए। क्यों चले गए? उसका कारण क्या है कि रोज़गार उपलब्ध नहीं हुए। कृषि का जो क्षेत्र है वो कमज़ोर किया गया वर्तमान सरकार द्वारा। पहली सरकार ने किसान विरोधी परिचय होने का परिचय दिया तो भारत के लोगों ने कांग्रेस सरकार को भी बदल दिया। अब केंद्र में बीजेपी सरकार आई, बीजेपी पार्टी आई। अब पिछले 10 वर्षों से बीजेपी पार्टी का भी कोई रोजगार के प्रति, किसानों के प्रति, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति कोई रुझान नहीं है। ये दुख का विषय है और समाज के लोगों को भी इस पे सोचना चाहिए। और मैं तो समाज के लोगों से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है। जल्दी जल्दी सत्ता परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से समाज के लोगों को लाभ मिलेगा। अब मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कल मैं पुलिस स्टेशन में जा रहा था तो वहाँ बच्चों की पासपोर्ट की वेरिफिकेशन देख के उनसे बात करके पता चला कि सारे के सारे युवाओं की मनसा ये है कि यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहे, कृषि क्षेत्र फैल हो चुका है,
विदेश में जाएंगे, विदेश में जाएंगे, ये धारणा बन चुकी है और ज़रूरत भी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी, चाहे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे बीजेपी पार्टी का उम्मीदवार जाए, तो समाज के लोग उससे पूछें भाई आपके एजेंडे में मुख्य मुख्य बातें क्या हैं। रोज़गार की बातें हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बातें हैं। आर्य जी, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि युवाओं को रोजगार को लेकर, कि हमारे देश का ज़्यादातर युवा दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त करने की होड़ में लगा हुआ है। उनका पहला सपना है कि दूसरे देश की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता उनको मिल जाए। तो एक देश के लिए शर्मसार करने वाली बात होती है। हाँ, ये बहुत बड़े शर्म का विषय है। जब हमारे युवा विदेश में जाते हैं तो यहाँ से जहाज में बैठते हैं तो घर के लोग बम बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इसका मतलब इन लोगों ने ये तय कर लिया भी इस देश में रोज़गार नहीं, जीवन स्तर अच्छा नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स है जो हमारा, वो भी बहुत नीमन स्तर का है। ताऊ जी से बात करते हैं। राम राम ताऊ। राम राम भाई। के कुछ मुद्दे लगे हैं, के कुछ समस्याएं लगे हैं देश में, जिन पर सरकारों को, पार्टियों को काम करना चाहिए? मेरी सुनो बात। हाँ। जो मुद्दे ना काम करे हैं वह कोई ना तो दूसरी सरकार कर सकती, ना करे किसी ना करे। क्या कुछ काम करे? के काम करे? एक तो पायलट अपना 24 घंटा वापस लिया। क्या लिया? पायलट पाकिस्तान में गिरे 24 घंटे में लिया वहाँ। अच्छा अच्छा। अरे ये तो राम मंदिर था, यूँ बनाया। ये पाकिस्तान को तो हम बड़ा मुद्दा बना लिया। पाकिस्तान तो छोटा सा देश है। अब लद्दाख में आंदोलन चल रहा है उनके, वो कह रहे हैं कि 4000 किलोमीटर चीन ने दबा ली है और सरकार बोल नहीं रही। 10 मैं बताऊं 10 के ऊपर कितने लोग निकले तो भारत का डंडा लेकर उड़े था, भारत का डंडा लेकर निकले इस नहीं। जी राम राम जी सर, क्या कुछ मुद्दे लगते हैं? सही चल रहा काम है, बढ़िया सरकार आया। बढ़िया। चलो ताश खेलन वाले तो पूछा, बाकी हो तो ये बहुत बिजी आदमी है। राम राम जी सारे ने। और क्या चल रहा है? बस ताश खेल रहे जी। हाँ, कट रहा टाइम। अच्छा, सरकार आ के कुछ चल रहा है? भाई सरकार का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कुर्सी है और लेना देना किसी के लोग कुछ है ही नहीं ना। सूत्रा चल रहा है कि बदलना? सूत्रा के था मैं यार, बदलने वाले काम करो रखे ना। बता, इनकी पार्टी में आ जाए सारे कहना वॉशिंग मशीन ले रहे हैं तो सारे शुद्ध हो जाए। चाहे तो जैसे साफ नीति तो चल लो यार, इन्हें तो बस लोकतंत्र का नाश कर दिया और कुछ नहीं है। आम जनता संतुष्ट नहीं है। आपने क्या लगा है? अपन नहीं बता जी, मेरे नहीं। हाँ जी, तो सरकार वो बदलना चाहूँ। हाँ, और माना तो उसका सुना था जिंदा लगा इनको, उसमें इतना करोड़ का घोटाला करा क्या, उसमें मसूरी आई थी इनको, उसमें वॉशिंग मशीन को घोड़ का मोदी ने रोसा साफ कर दिया, उस पर कर्ज माफ कर दिया, बोट के फिर कर्जा दे दिया उससे। अरे जो गाँव आता का ठेका ले रहे, गाँव का आटा है, जो गाँव का आटा उन पर 250 करोड़ चंदा ले रखा है ना में यार। केस होता है ना, कुछ नहीं, जमी बुरा हाल कर रहा है सरकार का। एक भी फैक्ट्री कंपनी बड़ी बड़ी है, सब पता पीछे दे मार मौज हो रही है। बस कड़ी साफ कुछ नहीं, सिस्टम नहीं रहा देश का। पहला राजपूत बीजेपी के साथ था, फुल सपोर्ट थी। अब की बार बीजेपी के साथ राजपूत एक भी नहीं है। अच्छा, पूर्ण जोर विरोध है इसका। ये जातियों में बड़ा बटा हुआ देश है सर, क्या कुछ लगता है? भाई हम तो बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी चाहते हैं, क्या कुछ लगता है कि बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है? नहीं, काम क्या अच्छा लगे? सबको रोजगार, हमारे गांव में रोजगार की बात होती है। हमारे गांव के कम से कम 15-16 लड़के लग गए बिना पैसे के। हम बीजेपी चाहते हैं। ये अच्छा काम है, देखो बिना पैसे के लगे। बता दो, रोजगार की बात करें तो रोजगार के मामले में पुंडरी सबसे ज्यादा ऐसा हल्का है जहां सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है विदेशों में। भाई ये जाना, ये बड़े बड़े नेता खड़े, हम तो वैसे नहीं, फौजी तो है हम, लेकिन बीजेपी पूरा सबको रोजगार देने लगे। बीजेपी, हम तो बीजेपी चाहते हैं। सर आपको क्या लगता है? अच्छा, कुछ लगता है आपकी बार देश में राजनीति में? राजनीति तो भाई उथल पुथल है। वैसे अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा तो हमारे देश की ख्याति बढ़ी है, हर तरह से हम बीजेपी को चाहते हैं। लेकिन ख्याति की बात करें तो हमारे पड़ोसी देश थे बहुत से, जैसे छोटे छोटे देश थे, नेपाल जिसको हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं खिलाफत में खड़ा हो जाता है। तो
ये चीन की विदेश नीति के कारण और हमारी फिर थोड़ी हमारी कम विदेश नीति मतलब कमजोरी रही, थोड़ी फिर हम अपने पड़ोसी देशों को भी अपने साथ नहीं रख पाए। पहले से हमारी विदेश नीति मजबूत है, लेकिन चीन के सामने अभी हमें थोड़ी कम लग रही है हमारी विदेश नीति। पहले वाली हमारी सरकारों की जो इच्छा शक्ति थी वो ना के बराबर थी, अब बहुत अच्छी है और हम भविष्य में भी चाहते हैं कि ऐसी ही इच्छा शक्ति बनी रहे। इन अंतर्राष्ट्रीय बात करें तो पाकिस्तान को हम मुद्दा बनाए रखते हैं, जबकि एक छोटा सा देश है, वो कोई ज़्यादा बड़ा देश नहीं। पाकिस्तान चीन के मामले में क्यों नहीं बोलते हैं कि चीन ने लद्दाख में अब आंदोलन कर रहे हैं लद्दाख के लोग कि वहाँ पर ज़मीन दबा दी गई है, लेकिन सरकारें बोल नहीं रही। ये भी राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि जो ये लद्दाख के समय में नेहरू के समय में दबी हुई हैं सारी ज़मीनें। कहीं भी पुराना रिकॉर्ड निकाल कर देख लो आप। अच्छा, अब नहीं दबी? अब कोई ज़मीन नहीं दब रही है। अब अगर आप सैनिकों से बात करोगे ना जाकर, जो वहाँ सरहदों पे रक्षा करते हैं, तो हमारी ज़मीन छूटी है, दबी नहीं। लुक्सना में कि कुछ मोल लग गए? लक्सना का तो जो मोल बस ठीक को ठीक है। अच्छा, हाँ। किसका ठीक को ठीक है? बस वो तो देख पार्टी का कोई सी का पता नहीं, बाकी में आ सका दो या में तो कोई सी आ जाओ, चाहे बीजेपी आओ चाहे कांग्रेस आ जाओ बस। राम राम। राम राम। इलेक्शन लुक्सना में कि कुछ मोल चल रहा फराड़ा में? इलेक्शन में कांग्रेस का भी नाम लेते हैं भाई, और ऊँ डरा उसका ऊपर लेता भी है मोदी का, और जिंदल का था तो जिंदल का खासा ही हुई बढ़िया खड़े नहीं कत्थड़ा भाई, इसका असर पड़ेगा। और एक कांग्रेस का देखो भी के ढंग रह गए, गरीब जनता जाए कांग्रेस वाले बग्गी हड़ताल बाद रहेंगे दोनों। सत श्री अकाल जी। की मोल लगता है तनु किनू? साडा वाला तक किसी का मोल नहीं लगता भाई, किसी का नहीं। नहीं, ये बार कोई किसी का बढ़ सकती। ये बाल किसी का मोल नहीं है मौके पर। किसके पानी चल? ये बाल तो किसी का नहीं जानते हैं। मौका बता। नहीं, फिलहाल तो किसी का माहौल नहीं है इस एरिया में। क्या जिंदल तो ये कह रहे थे कि जिंदल तो नहीं, बीजेपी तो बोल रहा हूँ। बीजेपी ने जो राजपूतों की पगड़ी उछाली है ना अहमदाबाद में, गुजरात के अंदर, उससे उसके खिलाफ हम भी वोट नहीं देंगे बीजेपी को। बाईकाट है बीजेपी। क्या लगा है जी? बस यही हो कह दिया, थोड़ा कुछ कह दिया ना। क्या था जिंदल के ना हो जिंदल की नहीं कदी। जिंदल के बारे में क्या सोचते हो आप? ये बाल कुछ नहीं सोच रहे। बढ़िया मोल तो भाई हमारा तो पुराना जिंदल है अभी। पुराना जिंदल? हाँ, पुराना शुरू ही देख रहे थे उसका। राम राम ताऊ। राम राम। और ठीक ठाक चल रही है? और ये टाइम पास है? अच्छा, इलेक्शन लुक्सना के चल रही है गाँव में? कुछ नहीं पता है बाल है, कोई पता नहीं। अच्छा, के चल रहा के नहीं चल रहा, के कुछ लग गया है क्या सरकार सरकूर? के पता लग गई भी सरकार का? ठीक है, बदलेंगे। ये बाल चल रही है मन में? ये बाल तो यह चल रही है मजे में की। अच्छा, भाई के पूछेगा जमा। अच्छा, हाँ ताऊ। बस यही अब जो सारे कम नहीं हो हैं भाई। लगे क्या कुछ मुद्दे रहे चुनाव में? उस चुनाव का तो सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का ही है। और ये सरकार जो तानाशाह कर रही है, कभी केजरीवाल को फंसा देते हैं, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी मनीष सिसोदिया को। तो अब की बार यही लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी की। तो नवीन जिंदल को लेके आए हैं, क्या कुछ इफेक्ट होगा? क्योंकि उन्होंने जो वो एमपी थे काम भी किए। नवीन जिंदल ने काम तो किए थे पहले, चलो थोड़े बहुते कुछ, लेकिन अब की बार नवीन जिंदल का वो नहीं है, कोई ख़ास प्रभाव नहीं है। ये धक्के से लाया हुआ कैंडिडेट है, ऐसे कैंडिडेट को तो लोग नकारते ही हैं। सुशील गुप्ता जी है, वो धरती पे रह के काम कर रहे हैं, वो हवाई जहाज में घूम रहे हैं। भाई जी राम राम। राम राम भाई साहब। राम क्या राम। कुछ लगा है, क्या कुछ मुद्दे रहने चाहिए इस चुनाव में? चुनाव में मुद्दे तो क्या रहने चाहिए, बस थोड़ा रिलीजियंस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो वो बंद होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रेट है जो हरियाणा में वो बहुत ही कम है। जैसे हरियाणा में कितने मतलब लाखों युवा हैं जो सरकार हम इसीलिए तो बनाते हैं ना, सरकारों को इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। वहाँ भी तो सरकारें हैं, लेकिन फोकस तो नहीं करती यहाँ पे सरकार। तो ये चीज़ें मुद्दे नहीं बनते, हमारे मुद्दे रह जाते हैं जातियों पर, कौन किसको हराना है, किसको जिताना है। देखो ये तो हमारे धर्म की बात है, सरकार लोगों को भिड़ाती है जिससे लोग मतलब जैसे धर्म के बीच में ही रह जाते हैं और वो धर्म के नाम पर ही वोट देते हैं लोगों को, सरकार को। जो हम देखते हैं यूरोपीय देशों में जब चुनाव होते हैं, वहाँ मुद्दों की बातें होती हैं कि विकास के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। नहीं वहाँ, लेकिन हमारे ये चीज़ें नहीं होती। हाँ ये बात है, वहाँ डेवलपमेंट की बातें होती हैं पर लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं मुसलमान हिंदू हैं, लोग भिड़ते हैं
और यहाँ पे मतलब उसी चीज़ में रह जाते हैं। इनको डेवलपमेंट के तो चाहिए ही नहीं यहाँ पे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। और बना दिया? हाँ जी ठीक है, बना दिया तो ठीक। अच्छा, इलेक्शन की चल रहा है फरवरी में? इलेक्शन अभी तो कोई पूरा और नहीं चल रहा है जोर शोर, अभी तो मिक्स चल रहा है काम। मन तो बना लिया ना, इलेक्शन आ गया, किसका के कुछ रहेगा? मन तो कांग्रेस का है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस। तो टोटल क्या कुछ रहा फरवरी में? टोटल में तो मिक्स है, एनएल और कांग्रेस। बीजेपी को नहीं मिलेगा कुछ भी। जिंदल भी तो अच्छे आदमी थे। जिंदल तो जो बाकी भी जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में बढ़ गया तो उसका क्या फायदा है? जब अपनी पार्टी छोड़ गया 10 साल बैठा रहा, अभी फिर जाकर बीजेपी में घुस गया वो अपनी ईडी की मार से डरता हुआ गया। क्या कुछ लगता है कि चुनाव में मुद्दे होने चाहिए? हमारे यहाँ मुद्दे गौण रहते हैं और एक दूसरे पर छींटाकशी ज़्यादा रहती है। सबसे ज़्यादा तो मान ले बेरोजगारी का मुद्दा, जो भी मान ले आजकल किसी भी हरियाणा के किसी भी गांव में देख लो भी सभी बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं। इसका मेन कारण बेरोजगारी है। बाकी बीजेपी ने जो मान ले ये सिस्टम किया था भी, जो उसके आधार पे अपने आधार पे जो बच्चा मान ले अच्छी पढ़ाई करेगा तो बच्चा उसमें अपनी सरकारी नौकरी जॉब पा सकता है। चलिए ये तो ठीक है। ये एक चीज़ और है, बीजेपी अगर इस बात को गौर करे तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं, हर रोज़ यूज होने वाली चीज़ें हैं, जो गरीब तबका है सबसे ज़्यादा उसी को ही चुभती है। जो आम जो लोग हैं, चलो ठीक है आपने 80 करोड़ लोगों को राशन देने की घोषणा, ठीक है, उससे फिर कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होगा। उससे सिर्फ एक वही मान ले गरीबी की दर को आप कहाँ तक ले जाओगे? मतलब बढ़ती जा रही है। हाँ, कहाँ तक ले इसके लिए तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। हम तो इस बात से दबने वाले नहीं हैं। अगर आपकी पार्टी में कोई भ्रष्ट आता है तो वो आके आपकी पार्टी में दूध का धुला हो जाता है। ये चीज़ें ठीक नहीं है। अगर आपको विरोधियों पे भी अगर कार्रवाई करनी है तो उस पर जो अगर भ्रष्टाचारी वाकई में ही भ्रष्टाचारी है, अगर आपके पास ईडी है, सीबीआई है, तो आप बिल्कुल ईमानदारी से उसको उपयोग करें। ठीक है, देश की जनता सब देख रही है, ऐसी बात नहीं है अभी देश की जनता मूर्ख है। चल रही है राजनीति में? राजनीति का जी ज़्यादा बीजेपी का माहौल है हमारे गांव में, तो गांव भर में। क्या कारण रहे कि बीजेपी के समर्थन में? बीजेपी का जी एक तो सड़कें बनाई हैं, बड़े बड़े हाईवे बनाए हैं, और जो गरीब है मजदूर उन्होंने राशन मिल रहा फ्री में, कोई पैसा नहीं। पहला 35 हाँ, गरीब आदमी ना जी 35 करोड़ ने मिले कर 80 करोड़ मिलने लगे। मतलब देश का डेवलपमेंट मानोगे या देश को मानोगे कि देखो जी गरीब ज़्यादा होया? गरीब ना तो रोटी चाहिए भाव जी, उन्हें राजनीति तक नहीं, ये कहते हैं ना हम देश डेवलप होया है। जब हम 35 करोड़ 2014 में 35 करोड़ आबादी को राशन मिलता था, अब 80 करोड़ को कह रहे हैं कि 5 साल की गारंटी दे दी। मतलब कहीं ना कहीं गरीबी में लोग बढ़े हैं। फिर देखो जी गरीबी भी बड़ी है, बाकी भी ठीक होया काम, कहने का मेरा भाव है। रोटी मिल रही है गरीब ना। कुछ मुद्दे रहने वाले हैं आपके पास चुनावों में? पहले तो राम राम जी आपको। चुनावों का जो मेन मुद्दा है वो तो आज तक किसी ने उठाया ही नहीं, क्योंकि सड़कें हाईवे तो इन्होंने बना दिए बीजेपी सरकार ने। ना तो बच्चों के लिए कोई स्कूल बना, ना ही कोई कॉलेज बना, और ना ही कोई रोज़गार पे बोल रहा है। सिर्फ एक ही नारा है, धर्म के नाम के ऊपर वोट हो रहे हैं, धर्म के नाम के ऊपर सारी राजनीति चल रही है। देखो, श्री राम का इन्होंने मंदिर बनवाया है। श्री राम का मंदिर पहले भी था और आगे भी रहेगा। इन्होंने सिर्फ एक जनता के लिए एक मुद्दा बना दिया भी धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान को लड़वा दो और राजनीति कर लो। देखो, बेरोज़गारी है उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। हमें तो शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, वही हमको मिल नहीं रहा। हम तो ऐसी सरकार चाहते हैं भी जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको रोज़गार मिले, और बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं ये ना। सर, फरवरी में क्या कुछ आसार लगते हैं आपकी राजनीति में? फरवरी में ऐसा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए ये सड़कों पे कंडे बोए हैं, ये जो किले गाड़ी हैं, तो ये इन्होंने अपना बिल्कुल नाश करने के लिए बोई हैं। किसान तो इनको वोट देगा नहीं, और आने वाले टाइम में अगर ये ईवीएम जो अगर इलेक्शन होता है तो इससे जीतते हैं
तो मेरे ख्याल में आगे से ये तानाशाही सरकार इस इलेक्शन को होने नहीं देगी। अगर इस बार किसान नहीं संभला तो सारी उम्र नहीं संभल सकता जी। ये विपक्ष पार्टी है, ये किसानों की मदद करती है या गांव में प्रचार करती है, तो वो 33% से भी बीजेपी का ग्राफ जो डाउन आएगा। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो विपक्ष है अगर वो किसानों का साथ दे तो फल के अंदर तो बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ भी हो सकता है। नवीन जिंदल के बारे में क्या कहोगे? ये कांग्रेस में था पहले, काम नवीन जिंदल को बीजेपी ने जितना टॉर्चर करा है ना, उसके हिसाब से तो अगर अपनी वंश चलाना है जिंदल को तो उसको बीजेपी में आना ही पड़ेगा। वो क्योंकि उसको इतना डरा धमका दिया गया है कि आपकी जो जितनी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं, सभी को सील कर दिया जाएगा अगर आप बीजेपी में शामिल ना हुए। तो उसने तो अपना वंश बचाने के लिए ही बीजेपी ज्वाइन करी है।